Hello students, today we are going to solve the question paper of English Communicative English है क्लास 9th का, जो कि अभी 1 मार्च को आपका कंडक्ट कराया गया था फ्राइडे को। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ उसको आंसर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर नहीं रीड आउट करना है, सिर्फ आंसर बताएंगे, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर लेंगे। ठीक है, आप अभी क्वेश्चन पेपर ओपन करके बैठ जाइए और जो भी आपने किया है उसको आप टिक कर लीजिए, और हमें जो इसमें आंसर बता रहे हैं उसको आप देखिएगा कि आपने राइट किया है या रॉन्ग किया है। देखिए, फर्स्ट था हमारा रीडिंग स्किल्स, 20 मार्क्स का था। ये फर्स्ट जो था हमारा रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का था। देखो, इसके फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बोला कि अभी इस पैसेज को रीड आउट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया है, हम सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे बस ओनली। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पंक्चुअलिटी इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू बिकॉज, कि जो पंक्चुअलिटी होती है वो ग्रेट वैल्यू होती है बिकॉज इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ, क्योंकि ये क्या देती है, डिसिप्लिन टू लाइफ को, ज़िंदगी को जो है वो डिसिप्लिन सिखाती है। तो पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, पंक्चुअलिटी इज़ अ वर्चू दैट इज़ अप्रिशिएटेड बाई ऑल। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 1 ऑप्शन ही सही था, जिसमें से दिया गया था कॉन्विक्शन। ठीक है, जो कॉम्प्रीहेंशन अदर वर्ड में बोला जा सकता है समझदारी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट मैचेस विद द वर्ड पंक्चुअलिटी एज यूज्ड इन द पैसेज। देखो, पैसेज के अकॉर्डिंग करना है, ये आपको अपने सेल्फ से नहीं सोचना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता था। नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज से ही आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो हमें ऑप्शन जो मैच कर रहे हैं किससे, एकदम दिया गया है इसमें यूज्ड इन द पैसेज, जो पैसेज में दिया गया है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला राइट होगा। अनदर सिग्निफिकेंट मेरिट ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट प्रोवाइड्स एम्पल टाइम टू डू आवर वर्क करेक्टली एंड प्रॉपरली। ठीक है, एम्पल होता है एनफ, पर्याप्त। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर राइट था। अभी फोर्थ देखेंगे हम, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेजेस फ्रॉम पैराग्राफ 6। हमें पैराग्राफ 6 से इसके आंसर को लेना है, जो यहाँ पे 6 दिया गया है। ठीक है, इस वाले में देखेंगे आप, इस 6 में, इस वाले से हमें फ्रेजेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देखते हैं, एक में दिया गया है मेक लिटिल एफर्ट, इसका जो फ्रेज यूज़ होगा वो होगा टेक इट इजी। ठीक है, फोर्थ में देखेंगे इवेल्युएट करना है द इनएप्रोप्रिएट, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए। इवेल्युएट द इनएप्रोप्रिएट रीजन विच शोज द लैक ऑफ पंक्चुअलिटी कॉजेज डिफीट। मतलब एप्रोप्रिएट नहीं पूछा गया है, इनएप्रोप्रिएट पूछा गया है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे इसका आंसर जो सेकंड नंबर पे है वो सही होगा कि अनपंक्चुअलिटी मेक्स अस सोशल एक्सेप्टेबल। ठीक है, हमें क्या बताती है कि अनपंक्चुअलिटी मेक्स अस सोशली तरीके से एक्सेप्टेबल बनाती है। इसमें इनएप्रोप्रिएट दिया गया है। ठीक है, ये सब तो सही है। ठीक है, अनपंक्चुअलिटी करेंगे इनवाइट्स ट्रबल एंड वरी, ये भी ठीक है। अगर हमारे पास अनपंक्चुअलिटी है तो वो हमें या तो परेशानी में डालेगी या तो हमें परेशान करेगी, ट्रबल हमारे लिए कष्ट लाएगी और हमें परेशान करेगी। थर्ड देखिएगा अनपंक्चुअलिटी क्रिएट्स रॉन्ग इम्प्रेशन, ये तो सही है कि जो अनपंक्चुअलिटी होती है क्रिएट्स करती है रॉन्ग इम्प्रेशन। मतलब पूछा जा रहा है कि इनएप्रोप्रिएट बताना है, तो इसमें आपको लगेगा नहीं ये पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा वाला सही है। बिल्कुल नहीं, ये सेकंड वाला सही है, क्योंकि इसमें अगर अप्रोप्रिएट पूछा जाता तब तो ठीक था, लेकिन इनएप्रोप्रिएट पूछा गया है कि इन चारों में से 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो कि रॉन्ग है। तो हमें रॉन्ग बताना है कि भाई ये रॉन्ग है। तो ये तो पहला वाला तो सही है ना, अनपंक्चुअलिटी इनवाइट्स ट्रबल एंड वरी, ये तो सही है कि भाई सच में जो अनपंक्चुअलिटी होती है वो इनवाइट्स करती है ट्रबल एंड वरी को। थर्ड में देखोगे अनपंक्चुअलिटी क्रिएट्स रॉन्ग इंप्रेशन, ये भी तो सही है, सच में करती है, ये बात तो सही है, ये भी सही दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया अनपंक्चुअलिटी कॉजेज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, ये भी सही दिया गया है कि कारण बनती है दूसरों के लिए। हम तो खुद ट्रबल होंगे, हम तो खुद परेशान होंगे, इसका कारण दूसरे भी हो सकते हैं।
तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट है। मतलब वैसे तो ये सही नहीं है, इसीलिए तो ये रॉन्ग है, इसीलिए आंसर सही है सेकंड वाला। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ थर्ड। आपको पैराग्राफ थर्ड से जो एनालॉजी दिया गया है, सिमिलरिटी दिखाई गई, वो आपको लिखना है। जैसे इंपॉर्टेंट को अदर वर्ड में हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अलग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, हाफ मार्क बोल सकते हैं। ठीक है। देन सेवंथ है व्हाट कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ आउट अबाउट पंक्चुअलिटी। इसमें से आपको आंसर ढूंढना है कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ अनपंक्चुअलिटी इनवाइट्स ट्रबल एंड वरी। ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू अदर, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं फिर एट्थ वाला, व्हाट इज एट्रीब्यूट टू बी द कॉजेज ऑफ नेपोलियंस लॉसिंग द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। देखो ये सब तो आपको इसी पैसे से ढूंढ कर ही करना था, जो कि ये बहुत ही इजी था। हम देखते हैं कि ग्रामर पोर्शन को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर पोर्शन देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपका आंसर था। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया गया ए वाला। इस वाले सेकंड वाले पैसेज में ये थर्ड वाला आंसर राइट होगा, और बी में जो दिया गया था वो सेकंड वाला, स्प्रिंग ट्रीज विद देयर यूरिन। ठीक है। सी में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द ऑप्शंस लिस्ट ऑफ रेलिवेंट वेज टाइगर ट्रैकिंग करने का सबसे बढ़िया रेलिवेंट वेज तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड वाला भी। और सेकेंड लुकिंग फॉर द स्प्रे मार्किंग ऑन द ट्री। एंड फोर्थ हमारा दिया गया डिस्कस टूरिस्ट प्लान्स। ये दोनों ही राइट है, इसलिए सेकेंड वाला थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ ये आंसर हमारा सही होगा। डी में भी हमारा आंसर ये हमें खुद से लिखना है। ठीक है, एंड वो हमें पैराग्राफ से मिलेगा। एंड देन देखते हैं इधर सेकेंड में ये वाले सेकेंड का हमारा है सेकेंड सही। इज फर्स्ट है इज़ एन एनिमल एक्टिविस्ट, एंड सेकेंड इसमें दिया गया इज़ अ रिसर्च स्कॉलर। ठीक। एंड ई में दिया गया है आपका फोर्थ वाला, इनसाइड द पार्क जीव शेयर्स देयर शाइटिंग्स। अब यहाँ पे भी ऐसे एफ वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी एफ में दिया गया है, एनालॉजी दिया गया है। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में भी एनालॉजी दिया गया था, सेकंड वाले पैराग्राफ में एनालॉजी दिया गया है। तो जैसे कन्वर्सेशन को कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, वैसे मेमोरीज को साइटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, साइटिंग भी होता है। लिस्ट वन रीज़न वाई, ये तो क्वेश्चन तो आपको करने हैं पैराग्राफ से। हम यहाँ पे अभी देख राइटिंग सेक्शन भी आपको ये पढ़ाया गया था, क्लास में हमने पहले ही बता दिया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, जो कि आपने लिखा होगा अच्छे से। एंड सेव द प्लैनेट अर्थ, या तो आपको ये लिखना था एंड या तो ये करना था, दोनों में से ऑप्शन दिया गया था आपको। बीच बीच में आपने अगर ये यूज़ किया है टॉपिक्स को, मतलब हिंट को, तो फिर आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अब हम सिर्फ ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर पोर्शन हमें सबसे पहले कराना था। देखिए टेक्स्ट है, ये पैसेज है। आपको जो एरर लगेगा इस वाले में, एरर यहाँ लिखना है, करेक्शन यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे पहले हमें सबसे पहले इसको पढ़ना होता है, फटाफट लिखना नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होता है, पजल टाइप में होता है। देखो यहाँ पे स्टेरियोटाइप्स हैज़ बीन नर्चर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। देखो अभी यहाँ पर दिया गया है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, और यहाँ पे हैज़ बीन दे दिया गया है। मतलब क्या है, वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पे प्लूरल है, तो फिर हम हैज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब है कि हैज़ हमारा एरर है, हैव हमारा करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे हैव आ जाएगा। इन प्लेस ऑफ हैज़ वी यूज़ हैव। ठीक है, हैज़ की जगह पे हम हैव यूज़ करेंगे। अब देखो सेक्टर फॉर लॉन्ग, लॉन्ग एगो लॉन्ग टाइम ऐसा बोला गया था, है, तो आपने क्या सोचा कि यहाँ पे इन्वॉल्व दिया गया है तो ये सही होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, इन्वॉल्व जो है वो सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, आप कॉमन सेंस यूज़ करिए, अगर ये हैज़ बीन दिया गया है तो मतलब है कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इन्वॉल्व कैसे दे दिया जाएगा, पास्ट इसमें कैसे यूज़ हो जाएगा। ये पैसेज जो दिया गया है वो टेक्स्ट से दिया गया है, तो टेक्स्ट पैसेज जो है वो हमारे स्टार्टिंग में ही शो कर दे रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट का है भाई, तो फिर हम इसमें इन्वॉल्व पास्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो इन्वॉल्व सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है ये इन्वॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया एंड लेबोरियस एक सब्जेक्ट ये हो गया। अब हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ाया था या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ाया था क्लास में, तो मैंने ये बोला था कि अगर एंड से टू सब्जेक्ट अगर जुड़ते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे लेबोरियस हो गया, तो मैकेनिकल वर्क हैज़। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्क आपने हैज़ यूज़ किया होगा, आपको लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन हमें तो इसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। फिजिकल स्ट्रेस एंड लेबोरियस ये दोनों सब्जेक्ट हमारे पास हो गए तो प्लूरल हो गए, इसलिए ये हैज़ की जगह पे हैव यूज़ होगा। ओके, अ मेल वेशंस वाइल जॉब सच एज टीचिंग हैव बीन वुमेन डोमिनेटेड, ठीक है। ऑफ ईयर नहीं होता यहाँ पे, फॉर ईयर होता है, क्योंकि बहुत दिनों से, फॉर ईयर। ऑफ ईयर का यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होगा। हैव बीन यूज़ हुआ है, इसका मतलब सिंस और फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फॉर बताया था और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस बताया था जब हम टेंस को पढ़ा रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइमिंग फिक्स तो दी नहीं गई है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब सिंस नहीं यूज़ होगा, इसकी जगह पे फॉर यूज़ होगा, क्योंकि हैव बीन यूज़ हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, सिंस और फॉर तो यूज़ होगा ही होगा। लेकिन ये जो ऑफ यूज़ हुआ है ये तो प्रीपोजिशन है, ऑफ तो यहाँ यूज़ होगा नहीं, ऑफ ईयर नहीं होता, फॉर ईयर्स होता है, ठीक है। यस, इसको देखते हैं। 8 वाला, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स। ये आपको जम्बल्ड वर्ड्स थे, आपको अरेंज करना था जिससे कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया इट्स, तो ये तो राइट नहीं है, इसको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मतलब जम्बल्ड है, पजल्ड है, इसको हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशंस इन इंडिया हैज स्प्रेड इट्स टेंटेकल्स एवरीवेयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, फिर इंडिया हैज़, फिर ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, फिर मेन वर्ब यूज़ कर लिया, तो इसी के बेसिस पे हमने यूज़ कर लिया। अब कुछ बच्चों ने दूसरे टाइप का भी किया होगा कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ स्प्रेड इट्स टेंटेकल्स एवरीवेयर, ऐसा अगर आपने किया है तो भी वो दोनों ही सही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ रॉन्ग हो जाएगा, दोनों तरीके से अगर आपने किया है तो दोनों तरीके से ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखोगे, ओनली द कंट्री यहाँ पर दिया गया है, तो इसका बी का आंसर होगा ओनली अ लैंड ऑफ विलेजेस रिमेन्स इन द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। सी का देखोगे, यहाँ पे सी दिया गया है, सी है दिस हैज़ पोज्ड चैलेंजेस टू न्यूमरस पॉलिसी मेकर्स, ठीक, ये हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने करेक्ट किया है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हमको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच दी गई है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच तो दी गई है, हमको उसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है टीचर, अब यहाँ पे सेड टू स्टूडेंट नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है। सेड टू और आस्क्ड टू या से टू कॉमा इंटर कॉमा क्लोज ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो फिर तब भी हमें समझना है कि ये डायलॉग फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ऐसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये डायलॉग फॉर्म है, तो हमें उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो टीचर ने सबसे पहले क्या कहा, वाई आर यू इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका मतलब है जो टीचर बोल रही है वो स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। तो अब ये टीचर क्या बोलेगी, यहाँ पे आंसर दिया गया देखो, द टीचर आस्क्ड, मतलब वाई से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब तो ये इंटेरोगेटिव पक्का है। तो इंटेरोगेटिव में हमने बोला था कि हमें जो वर्ब हमने चेंज करने के लिए बताया था वो हमारा सेड टू को किस में कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द सब्जेक्ट, ऑलरेडी हुआ है ये, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, कंजंक्शन दैट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का इंटेरोगेटिव है। हमने बोला था जब WH टाइप से स्टार्ट होते हैं, जो इंटेरोगेटिव होते हैं WH टाइप के होते हैं, तो उन्हीं WH टाइप को ही हम कंजंक्शन मान लेते हैं। तो स्टूडेंट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई लिखा, वाई को ही यहाँ पे कंजंक्शन मान लेंगे, ठीक है।
तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, वाई ही। अब ये हमारा यू है, तो यू तो सपोज करो कि ये स्टूडेंट है, तो यू तो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे सिंगुलर, इसका मतलब कि सिंगुलर स्टूडेंट्स होता तो दे हो जाता, बट यहाँ पे स्टूडेंट है, इसका मतलब ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या स्टूडेंट शी भी हो सकता है, लेकिन हमने बताया था कि ग्रामर में मेल को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, जो कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, जिसमें जो कॉमन जेंडर होते हैं, इसमें हमें ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि हाँ ये मेल है कि फीमेल है, तो हम मेल को ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं, उसको ही यूज़ कर सकते हैं, शी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिया गया है किसको, मेल को, तो इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट को ही बोल दिया गया। तो वाई ही वॉज इंटरेस्टेड टू टेक, अब वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। ठीक है, बोला गया था कि इज एम आर होगा तो वॉज वर्ब में जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे वाई ही वॉज, अब जब ये यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, तो ये ही हो गया, फिर इज एम आर था तो यहाँ पे वॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू था इसलिए आर यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे ही हो गया तो वॉज यूज़ हो जाएगा। वॉज इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन, अब यहाँ पे दिस दिया गया है, तो हमने नियरर वर्ड में लिखवाया था कि दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिखवाया गया था, तो ये दिस का हो जाएगा दैट इंस्टीट्यूट। ओके, अब फिर से स्टूडेंट बोल रहे हैं द टीचर। ठीक है, तो टीचर देन यू आर वेलकम, अब स्टूडेंट बोलेगा देखो पहले तो टीचर ने बोल दिया, उसको हमने सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे स्टूडेंट बोलेगा द इंस्टीट्यूट हैज़ वेरी टैलेंटेड टीचर्स, तो इसको हमें अभी चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक, तो अब यहाँ पे द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट तो लगा दिया गया है, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा है, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बोल रहा है दैट द इंस्टीट्यूट हैड वेरी वेरी टैलेंटेड टीचर्स। अब यहाँ पे हैड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि जो हैज़ और हैव होता है, जैसे कि यहाँ पे हैज़ और हैव यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इसका मतलब हैड हो जाएगा। ठीक है, तो हैड वेरी टैलेंटेड टीचर्स, ऐसा चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे फिर टीचर ने क्या बोला, द टीचर आज द स्टूडेंट, ये हमने चेंज कर लिया। देन द टीचर सेड दैट ही वॉज वेलकम, अब ये ही वॉज वेलकम क्यों आएगा, क्योंकि टीचर देन यू आर वेलकम है, तो फिर यू जाएगा उसके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो यू का ही हो जाएगा। अब ही के तुरंत बाद हमको क्या चाहिए होता है, ही के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ही वॉज वेलकम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो गया ही वॉज वेलकम। ओके, अब इस वाले को देखते हैं, इसमें अटेम्प्ट क्वेश्चन एनी टू करना था, आपको 3 नहीं करना था, एनी 2 करना था, और हमने आंसर शीट चेक किया तो उसमें कुछ बच्चों ने तो 3 को तीनों कर डाला है, मतलब इसमें एकदम दिया गया है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, एकदम इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि तीनों में से 2 ही करना है, लेकिन नहीं, तीनों ही कर डाला है, तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, दोनों को ही मिलेंगे, बाकी 3 के नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इस वाले थर्ड का, अब ही यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही आपको बताना था सिर्फ कि ही किसको दिया गया, किसको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ही है वो कौन सा पर्सन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है कि ही जो है वो कौन है, प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो बात हो रही है, तो वो यहाँ पे है जो मेन दिया गया है। अभी इस वाले में हम देखते हैं, ये जो बी दिया गया है ये एक तरीके से पोएम दी गई है, तो इसमें हमें क्या करना है, बाकी तो सब सिंपल सा इसमें से आपने कर लिया होगा। एंड ये नेम द फिगर ऑफ स्पीच हमें बताना था, इसमें यूज्ड जो वांटेड वियर दिया गया है, एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्योंकि एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ द वर्ड होता है फर्स्ट लेटर, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया गया था, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपने किया होगा एकदम कंफर्म अच्छे से। अब देखिए सी वाले में देखो, जिन्होंने सी किया होगा, दोनों ही करना था भाई, तीनों नहीं करना था, लेकिन जिन्होंने सी किया होगा उनके लिए बताया जा रहा, हु इज़ द स्पीकर। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम एक ही लाइन तो दिया गया था, इसमें कैसे पता चलेगा, चैप्टर पढ़ा है तो पता चलेगा। ठीक, देखो हु इज़ द स्पीकर, तो यहाँ पे स्पीकर जो है द बिशप है। ठीक,
और बाकी तो ये आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था, आपने कर लिया होगा। सॉलिटरी रीपर वाला जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी सॉलिटरी रीपर, पहले ही पढ़ा दिया गया था। और ये लास्ट में देखो ये 7 एजेस वाला दिया गया था ना, व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज क्या थी, स्कूल बॉय थी, नहीं तो आपने कुछ दूसरा ही लिख दिया हो। तो यहाँ पे स्कूल बॉय थी, ठीक है, सेकेंड स्टेज स्कूल बॉय था। आई होप अब आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आंसर देख लिया होगा, आपने कर लिया होगा कि हाँ हमने इतना किया हुआ है। अब आपको ये करना है कि आप कमेंट करोगे अपना नेम लिख करके, प्लीज़ नेम लिखना है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कौन से बच्चे ने कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया, ठीक है, ऑब्टेन किया है। अभी आप अपना नेम लिख करके उसके सामने अपना नंबर लिखोगे कि हाँ मैंने इतने नंबर में से 80 में से मैंने 50 किया है, 50 मेरा राइट है, या 70 नंबर मिले हैं मुझे, ऐसे नेम लिख करके यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख करके मैं बता देती हूँ। फर्स्ट लिखने के बाद आप अपना यहाँ पे नेम लिखोगे, फिर इसके सामने अगर आपने 70 किया तो 70 लिखोगे। ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने बच्चों ने कितना क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, ठीक है।